नीट 23 का रिजल्ट आपने देखा होगा और साथ में उन टॉपर्स के इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे जिनकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड रैंक आई हुई है। जो टॉप 10 में बच्चे आए उनके इंटरव्यू भी आपने देखे होंगे। तो इस बार उन्होंने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं कि भाई उन्होंने पूरे 2 साल तक 12 से 14 घंटे की स्टडी की है, जो आप लोगों को बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आपको दे सकते हैं। क्योंकि आज तक के जो भी टॉपर हुआ करते थे वो हमेशा बोलते थे कि हम तो 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे और 2-3 घंटे हम खेलने जाते थे, 2 घंटे में सोता था, 2 घंटे में योगा करता था। ये सारी बातें बोला करते थे। ये पहले टॉपर से जिन्होंने बोला है कि भाई 12 से 14 घंटा डेली हमने स्टडी करी है। तो बिल्कुल फैक्ट है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज बोलता हूं कि भाई मेहनत करना है होगा आपको, 6 से 7 घंटा डेली स्टडी करना होगा, तभी सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इनके भी मैंने काफी इंटरव्यूज देखे और आपके लिए 3 बातें जो मैं निकाल के लाया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन तो श्योर है ही सही, साथ में रैंक भी अच्छी आ सकती है। क्योंकि यही बातें मैं हमेशा आपसे बोला करता था, लेकिन इन टॉपर्स ने भी सेम वही बात बोली जो मैं आपसे हमेशा बोलता था। क्या इन चीजों को आपको फॉलो करना है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले पॉइंट के बारे में। जो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला, पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि आप लोगों को जो अपना सिलेबस है आप स्टार्ट कब से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एंड आप कब कर रहे हो मैटर करता है। अगर आपका सिलेबस जनवरी एंड या फरवरी मिड तक भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत बेस्ट पोजीशन पे हो और आपको इतना टाइम में करना ही चाहिए। और आपको पता होगा जो कोचिंग्स वगैरह होती है मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट होते हैं। तो पहली चीज उन्होंने यही बोली कि सिलेबस को आप जनवरी या फरवरी तक एंड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि लास्ट का टाइम आपको रिविजन के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज मैं आपसे हमेशा बोला है कि भाई आपको जो अपना सिलेबस है वो जनवरी तक भी कंप्लीट कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। वो कैसे करना है वो सारी चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को बाद में, लेकिन ये वाली चीज ध्यान से रख लेना कि आपको जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और इन्होंने जो सिलेबस कंप्लीट किया है इसमें इन्होंने अपने क्लास नोट्स पढ़े, क्लास नोट्स पढ़ने के साथ साथ इन्होंने अपने जो पीवाईक्यूज है और अपने जो कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह थे वो लगाए थे। एक्स्ट्रा बुक एक भी नहीं लगाई है, बस इनको फोकस किया है। और सबसे मेन चीज थी भैया जो एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी को बहुत लाइन टू लाइन इन्होंने रीड किया है। लाइन टू लाइन सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी इन्होंने किए हैं। और जो एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ध्यान रखना केमिस्ट्री में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए, आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और सेकंड चीज जो इन्होंने बोली है कि रिवीजन को लेके कि उन्होंने अपने पूरे साल में जब तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है जनवरी या फरवरी तक इन्होंने 3 से 4 बार रिवीजन कर लिया था। ये चीज मैं आपसे शुरू से बोलता आया हूं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब सारी चीजें घूम जानी चाहिए आपके दिमाग में। जो लास्ट का टाइम होता है वो रिवीजन करने का नहीं होता है। अभी भी बोल रहा हूँ, वो लास्ट के टाइम रिवीजन करने का नहीं होता है। वो अपनी मिस्टेक को फाइंड करने का, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने का, अपनी हैबिट्स को बनाने का टाइम होता है। रिवीजन का टाइम अभी होता है। तो इन्होंने ये बोला कि 3 से 4 बार उन्होंने रिवाइज कर लिया है कंटेंट को जो भी उन्होंने पढ़ा है। और सबसे मेन चीज क्या थी, जब रिवीजन कर रहे थे उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन लगाए। क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे आप तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और क्वेश्चन वही आने वाले हैं। आजकल तो एनसीईआरटी सारा पेपर आ रहा है तो एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपने कहीं से भी क्वेश्चन लगा लिया हो, लेकिन रिवीजन में केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज आपको लगाना है। और क्वेश्चन भी ऐसे होना चाहिए जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होना चाहिए। अगर आपको भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चंस करने हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि भैया आप मेमोनीट ऐप यूज कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिलते हैं एनसीईआरटी। और सबसे मेन चीज होती है आप रिवीजन कर रहे हो तभी आपको एनसीईआरटी की लाइन का रिवीजन कराते हैं। उसके बाद आप कोई भी चीज देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती है। तो देखो इसके फीचर्स मैं बता देता हूं, आप लोग थोड़े देख लेना और आप खुद भी जाके देख लेना, इस पे बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो सब पहले देखो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन मिलेंगे, आपको रिवीजन के लिए आपको अलग अलग टेक्निक मिलेगी क्वेश्चन कैसे लगाना है। उसके बाद आपको एक एनपीसीएम जो ऑप्शन है बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से आपने चैप्टर ओपन किया, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स इस तरह के आपको नोट्स मिलेंगे बहुत शानदार प्रिंटेड के रूप में। उसके बाद अपन जा सकते हैं कि आपको पॉडकास्ट का सुनना है, ठीक है, टॉपिक का। तो इस तरह से आप यहाँ से इनकी वॉइस चालू हो जाएगी, आपको अच्छे से पॉडकास्ट के रूप में सुना देंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए क्रॉसवर्ड के फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कैसे कैसे आपको यूजुलाइज करना है इन चीजों का, वो सारी चीज आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाती है। मीम्स के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत शानदार है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सबसे मेन चीज तो वाली है क्योंकि अपने को इन्हीं की नीड है और ये वाली चीज आपको करनी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको इस ऐप में मिलते हैं। तो आप लिंक आपको मिल जाएगा, आपको कुछ ऑफ भी मिलेगा तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन को परफेक्ट बनाना है। सेकंड चीज इन्होंने यही बोली थी। और थर्ड चीज जो इन्होंने बोली सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार इन्होंने एक चीज बताया कि उनका जो टेस्ट का जो स्कोर था पूरे साल में वो 500 से लेके 680 670 तक कैरी कर रहा था। कभी भी 700 प्लस स्कोर नहीं आया है, तब भी उनका 720 स्कोर आया है, किसी का 700 तक भी स्कोर आया है। तो देखो भाई ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप लोग टेस्ट के नंबर कम आ जाते हैं, वहां से डर जाते हैं कि यार नंबर कम आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान दे सकते हैं इन चीजों पे कि टेस्ट
टेस्ट का स्कोर कम आ रहा है तो आपको अपनी मिस्टेक को कवर अप करना है, अपनी चीजों को देखना है। तो इन 3 चीजों का बहुत बेस्ट तरीके से ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज होती है। और फिर लास्ट के जो 3 महीने थे इन्होंने क्या किया था, लास्ट के 3 महीनों में भैया इन्होंने बताया कि लास्ट के 3 महीने में कि हमने जो हमारी मिस्टेक हुआ करती थी उन मिस्टेक को कवर अप किया, उन मिस्टेक को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करी, उनको कैसे कवर करें, साथ में जहां पे अपना वीक टॉपिक था उस वीक टॉपिक पे काम करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी। और नेक्स्ट चीज बोली कि भैया जो टेस्ट दिया मैंने उन टेस्ट को मैंने एकदम जो नीट का एग्जाम होता है उसकी टाइमिंग के अनुसार उसकी प्रैक्टिस करी, टेस्ट देने की प्रैक्टिस करी, मैक्सिमम मैंने टेस्ट दिए। इस तरह से आपकी परफेक्ट हो जाती है प्रिपरेशन। तो आपको भी इन चीजों को फॉलो करना है। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करें, कैसे चीजों को हैंडल करना है, क्या क्या चीज है। और हमेशा ध्यान रख लेना, जो चीज इन टॉपर्स ने बोली ये चीज मैं आपसे 2 साल से 1.5 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने तो इस बार बोला है लेकिन मैं तो पिछले साल से आपसे हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि इन चीजों को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, कैसे कैसे चीजें हैंडल होती है। अगर आप जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको मानोगे, गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ी कम मेहनत में बड़ा अच्छा स्कोर आ सकता है आपका अगर आपने ये वाली चीजों को फॉलो किया तो इसी तरह की वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ताकि आपको हेल्प मिले और आपकी प्रिपरेशन में एक अच्छा मोड साबित हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।